बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। सबसे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज हम पढ़ रहे हैं नज़्म हम्द। क्या पढ़ रहे हैं? नज़्म हम्द। तो सबसे पहले हम शायर का तारुफ पढ़ेंगे। हफ़ीज़ जलंधरी। नज़्म हम्द किसने लिखी है? हफ़ीज़ जलंधरी ने। 1900 में ये पैदा हुए हैं और 1982 में इनकी वफ़ात हो गई है, यानी कि 82 साल इनकी ज़िंदगी है। मुहम्मद हफ़ीज़ नाम और हफ़ीज़ तख़ल्लुस था। तख़ल्लुस क्या है? वो मुख्तसर नाम जो शायर अपने ज़ाती नाम की जगह अपने इशार में इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं तख़ल्लुस। जलंधर में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम यानी कि शुरू की जो तालीम थी उन्होंने वहीं हासिल की। घरेलू हालात साजगार ना थे, यानी कि उनके जो घर के हालात थे वो अच्छे नहीं थे, इसलिए तालीम अधूरी रह गई, नामुकम्मल रह गई। शेर व शायरी का फितरी ज़ौक़ रखते थे। ज़ौक़ शौक़ यानी कि शेर व शायरी का उनको बहुत शौक़ था, चनाचे बचपन ही में शेर कहने लगे। मौलाना ग़ुलाम कादर ग्रामी की शागिर्दी इख्तियार की। मुख्तलिफ़ अदबी रसाइल में लिखते रहे, यानी कि उन्होंने मौलाना ग़ुलाम कादर ग्रामी की शागिर्दी इख्तियार की, यानी कि जब शेर लिखते थे तो उनके साथ मिलकर उनकी शागिर्दी में उनके शागिर्द बनकर काम करते थे और मुख्तलिफ़ अदबी रिसाले लिखते थे। मुशायरों ने उन्हें शोहरत दी, यानी कि वो मुख्तलिफ़ मुशायरों में शरीक होते थे और वहाँ उस मुशायरों में शरीक होते जब मुख्तलिफ़ अशायर ज़्यादा शायर मिलकर अशार लिखते हैं, शायर बोलते हैं, आपस में अशार का मुकाबला करते हैं, तो उन मुकाबलाबाजियों में उन्होंने हिस्सा लिया, तो इसकी वजह से ये मशहूर हो गए। मुख्तलिफ़ सरकारी महकमों से वाबस्ता रहे, मुंसलिक रहे। 1947 में पाकिस्तान चले आए। 1947 में ये पाकिस्तान आ गए। 1982 में लाहौर में वफ़ात पाए, यानी कि 1982 में ये लाहौर में फ़ौत हो गए। उनका मज़ार इकबाल पार्क में मीनार पाकिस्तान के करीब वाक़या है। इनका मज़ार कहाँ है? इकबाल पार्क में मीनार पाकिस्तान के करीब। ज़ुबान की सफाई और सादगी, सोज़ो गदाज़, दुख, जलन और नरमी, यानी कि ऐसा कलाम जिसे पढ़कर दिल नरम हो जाए और दुख की कैफियत का भी एहसास हो, उसे कहते हैं सोज़ो गदाज़। और मौसीकी उनके कलाम की नुमायाँ खूबियाँ हैं, यानी कि उनकी शायरी कैसी थी? उनकी ज़ुबान में सफाई थी और सादगी थी, सोज़ो गदाज़ था और मौसीकियत उनके कलाम की बहुत आला खूबी थी। पाकिस्तान का कौमी तराना उनकी एक बाइस फ़ख्र तहलीक है, यानी कि पाकिस्तान का कौमी तराना भी हफ़ीज़ जलंधरी ने ही लिखा हुआ है। उन्होंने दिगर इनके अलावा बहुत सी कौमी नज़में भी लिखी हैं। हफ़ीज़ जलंधरी एक कादरुल कलाम शायर थे। कादरुल कलाम कहते हैं शायरी पर मुकम्मल अबूर रखने वाला, माहिर तजुर्बाकार को कहते हैं कादरुल कलाम। उन्होंने मुख्तलिफ़ असनाफ़े सुख्न सिन्फ की जमा, किस्म, नौ, मसनवी, गीत, गज़ल और नज़म वग़ैरह, यानी कि उन्होंने ये इक़साम है, यानी कि शायरी की मुख्तलिफ़ किस्में हैं, मसनवी, गीत, गज़ल और नज़म वग़ैरह। इसमें तबा आज़माई की, यानी कि उन्होंने अपनी तबीयत को आज़माया, लिखा। शाहनामा इस्लाम, यानी कि अब उनकी जो मशहूर किताबें हैं उनके नाम हैं शाहनामा इस्लाम, उनकी एक काबिल कदर तहलीक है। ये उर्दू की कौमी, मिली और रज़मिया शायरी में, रज़मिया कहते हैं जंगी दास्तान, ऐसी नज़म जिसमें जंगी कारनामों का ज़िक्र हो उसे रज़मिया शायरी कहते हैं। ये उर्दू की कौमी, मिली और रज़मिया शायरी में उम्दा बहुत आला इजाफ़ा है। उनकी चंद तसानीफ़ ये हैं तलख़ाबाए शीरी, यानी कि तलख़ाबाए शीरी, सोज़ो साज़, हफ़ीज़ के गीत, हफ़ीज़ की नज़में, च्यूंटी नामा।
ये इनकी मशहूर किताबें हैं। तो प्यारे बच्चों, इनमें से पेपर में MCQs आते हैं, तो मुख्तसर सवाल भी आ सकते हैं। तो आपने इस तारुफ को बहुत अच्छे तरीके से याद करना है और अपने रजिस्टर पर इसके 5 MCQs और 5 शॉर्ट क्वेश्चन बनाकर लिखने हैं। अल्लाह हाफिज़।